हेलो भाई लोग, तो ये हमारी कहानी का भाग बन रहा है। अगर आप लोगों ने इसके पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और यदि कहानी में कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज सम अवार्ड सेरेमनी था। अग्नि को बेस्ट बिजनेस टाइकून का अवार्ड मिलना था। आज अग्नि की मम्मा और उसके मामा जी दोनों दिल्ली से मुंबई आने वाले थे। पिछले 2 सालों में अग्नि को बिजनेस फील्ड में कई अवार्ड्स मिल चुके थे, जो कि ज़्यादातर अर्जुन या राघव ही रिसीव के लिए गए थे। अग्नि ने अपने चेहरे को अभी तक रिवील नहीं किया था लोगों के सामने। सबके लिए बस वो एक नाम थी, अग्नि। हर अवार्ड सेरेमनी में नंदिनी जी, अग्नि की माँ, अमीश जी, अग्नि के मामा जी, अर्जुन और राघव ही जाते थे। इस बार भी वो दोनों ही खास इसी अवार्ड फंक्शन के लिए आ रहे थे। लगभग 1:30 बजे उनकी फ्लाइट मुंबई में लैंड हुई। राघव ने उन्हें रिसीव किया और सीधा रघुवंशी बिला आ गए। जब वो लोग घर पहुंचे तो अर्जुन बाहर हॉल में ही किसी से फोन पर बात कर रहा था। उन्हें देखते ही उसने बाद में बात करते हैं बोलकर फोन कट कर दिया और मुस्कुराकर उनकी तरफ बढ़ा। अर्जुन उन दोनों के पैर छूते हुए, प्रणाम माँ, प्रणाम मामा जी। नंदिनी जी और अमीश जी, खुश रहिए बेटा। अमीश जी, और कैसे हैं आप बरखुरदार? आप तबीयत कैसी है? अर्जुन, बिल्कुल ठीक हूँ माँ, ठीक हूँ मैं मामा जी। और बाकी सब कैसे हैं मामी? क्षितिजा और क्षितिज और बाकी सब? नंदिनी जी, ठीक है सब। राघव, माँ आप कब आ रही हैं? बिल्कुल मन नहीं लगता यहाँ पर। दी तो सारा दिन ऑफिस में रहती हैं, दिन भर बस काम काम काम। काका भी तब तक सबके लिए पानी ले आए थे तब। काका, जी मालकिन। अग्नि बिटिया तो कई कई दिनों तक घर ही नहीं आती, ऑफिस में ही रहती हैं। नंदिनी जी, हमें लगता है इस बार अग्नि ने आप सबको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। वैसे कहाँ है हमारी बिटिया? अर्जुन, स्टडी में होंगी। एक दिन ऑफिस ना जाने से मना किया तो घर में ही ऑफिस बना लिया इस लड़की ने। अपनी तो कोई सुध ही नहीं है, डॉट कर ऑफिस से घर भेजना पड़ता है। नंदिनी जी, सच अर्जुन, अगर तुम नहीं होते तो हम इस दिल्ली की हमेशा फिक्र लगी रहती। राघव, माँ, अर्जुन भैया है ना हमारी दूसरी माँ। उसकी बात सुनकर अर्जुन उसे घूर कर देखता है और नंदिनी जी और अमीश जी मुस्कुरा देते हैं। फिर अर्जुन अग्नि को आवाज लगाता है। अर्जुन, अग्नि, अग्नि। नंदिनी जी, अच्छे खास नाम का कबाड़ा कर दिया। कितने प्यार से इसके पापा ने इसका नाम अगन्या रखा था, मगर इसे तो अपना नाम ही पसंद आएंगे। हाँ। तभी अग्नि स्टडी से बाहर आती है, कान में ब्लूटूथ, हाथ में मिनी लैपटॉप लिए। मैं अग्नि लैपटॉप को देखते हुए, जी भाई। नंदिनी जी उसका कान मड़ोते हुए, तेरा आसपास नजरें घुमाइए और इस लैपटॉप से बाहर आइए। अग्नि एकदम से लैपटॉप सोफे पर पटक देती है और कान से ब्लूटूथ निकाल कर राघव की तरफ उछाल देती है, जैसे राघव हंसते हुए कैच कर लेता है। अग्नि, आह मम्मा, मम्मा लग रहा है यार, आते ही सबसे पहले मेरे कान पर ही अटैक करते हो आप। मेरे कान निकल जाएंगे आपके हाथ से किसी दिन। नंदिनी जी, हाँ बेटा, तेरे कान हमें बड़े लगाव है ना। आते ही तेरी इतनी शिकायत मिलती है कि गले लगाने की बजाय कान खींचने पड़ते हैं। राघव हंसते हुए, अरे दी, निकल भी आए तो कोई नहीं, नए फिट करवा दूंगा। इतना बोलते ही अग्नि राघव की तरफ तबकी, पर शायद को इस बात का अंदाजा था और वो एक कदम उठाकर भागने लगा। अग्नि भी उसके पीछे भागी और दोनों हॉल में पकड़म पकड़ी खेलने करने लगे। अग्नि, अब छोटे चूहे, तू बहुत बोलने लगा है, लो बात तेरी सारी मस्ती निकलवाती हूँ। सब उन दोनों को देखकर हंस रहे थे। अर्जुन सोचते हुए, काश से खिलखिलाहट ये खुशी तेरे चेहरे पर हमेशा यूं ही बनी रहती। पिछले कुछ सालों में तेरी मासूमियत खो सी गई है। काश तू वापस पहले जैसी हो जाती। तूने खुद को पत्थर बना लिया है, जज्बातों को अंदर दफन करने लगी है। आज बस कि तू किसी फिर से मेरी क्यूट सी अगन्या बन जाए। राघव को चिल्लाने की आवाज से अर्जुन अपने ख्यालों से बाहर आया। राघव, सॉरी दीपक, का पक्का अब कुछ नहीं बोलूंगा, मुझे छोड़ दो यार, मैं थक गया हूँ। दोनों भागते भागते थक कर अर्जुन के बगल उसके कंधे पर सिर टिका कर बैठ गए। अर्जुन ने दोनों की तरफ देखा, उन दोनों ने भी उसकी तरफ देखा। फिर तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। सब वहीं बैठे हुए बातें कर रहे थे। अमीश जी और नन्ही जी भी फ्रेश होकर बाहर हॉल में ही आ गए थे। तभी अर्जुन की नजर सामने लगी घड़ी पर गई। अर्जुन, अरे यार आप लोग रेडी तो होने जाओ, बातों में तो टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। 5 बजे से अवार्ड सेरेमनी शुरू हो जाएगी। आप प्लीज़ रेडी हो जाइए, आधे घंटे में मैं वेन्यू के लिए निकल जाएंगे।
अर्जुन राघव की तरफ घूमकर, मैं तेरे और अपने कपड़े यही मंगवा लिए हैं, जल्दी कर। इतना बोलकर सभी रेडी होने के लिए अपने अपने कमरे चले गए। अर्जुन ने जाने से पहले एक नज़र अग्नि की तरफ देखा, फिर चला गया। उनके जाते ही अग्नि के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा। उसने फिर तुरंत अपना ब्लूटूथ लैपटॉप उठाया और स्टडी में चली गई। थोड़ी देर बाद अपने कमरे के बाहर हॉल में आ गए। अर्जुन ने हॉल के चारों ओर नजर घुमाकर देखा, अग्नि वहां नहीं थी। अमीश जी, अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए, तुम जानते हो अर्जुन, वो वहीं नहीं जाएगी। उस लाइमलाइट से सख्त चिढ़ है उस। अर्जुन फीके से मुस्कुराकर सिर हिला दिया। जानता हूँ मामा जी। अग्नि ने आज तक अपना चेहरा कभी मीडिया और किसी के सामने रिवील नहीं किया है। उसे लाइमलाइट से चिढ़ है, पर ये जो रघुवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है ना, ये उसकी मेहनत का नतीजा है। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करना सबके बस का नहीं होता। मगर वो तो एक नाम और एक ब्रांड बनकर रह गई है। लोग कई तरह की बातें करने लगे हैं उसके बारे में। पिछले 2 सालों में ये मैं अवार्ड रिसीव करता आया हूँ। मगर मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होगी जब मैं खुद उसे अवार्ड लेते हुए देखूंगा। इतना बोलकर अर्जुन बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। बाकी सब बाहर आते हैं। अर्जुन गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा था। राका उसके बगल की सीट पर बैठा था। अमित जी और नंदिनी जी दूसरी गाड़ी से निकल गए। मुंबई के सबसे आलीशान 7 स्टार होटल में ये अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन और कुछ सेलिब्रिटी भी वहां मौजूद थे। बाहर सारा मीडिया ये सब कवर करने और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने की जिद्दोजहद में लगा था। अर्जुन की गाड़ी और रमेश जी की गाड़ी एक साथ होटल के बाहर रुकी। जैसे ही बाहर आए, मीडिया वाले उनकी तरफ लपके। आखिर इंडिया के टॉप 5 कंपनीज के एमडी अर्जुन मल्होत्रा भी वहां मौजूद थे और उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें कवर किया और उनके आसपास एक चेन बना ली। वो लोग अंदर जा रहे थे, तभी अर्जुन और राघव के उनके कान में मीडिया वालों की तीखे सवाल पड़े। सर, क्या इस बार अग्नि अपना अवार्ड रिसीव करने नहीं आएंगे? क्या इस बार ये अवार्ड अर्जुन मल्होत्रा ही रिसीव करेंगे? आखिर कब तक अगन्या रघुवंशी अपने आप को दुनिया के सामने नहीं लाएंगे? आखिर क्या वजह है कि अग्नि को दुनिया के सामने नहीं आना चाहते? जैसे ये सवाल राघव के कान में पड़े हुए, गुस्से से कुछ कहने के लिए पलटने ही वाला था कि अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन धीरे से, राघव, मीडिया वालों को बस मसाला चाहिए छापने के लिए, और तुम उनकी बातों पर रिएक्ट करके उन्हें अपनी टीआरपी बढ़ाने का एक तरीका दे रहे हो। जस्ट काम डाउन। राघव सबके साथ चुपचाप अंदर आ गया। अंदर एक बड़ा हॉल था जो खूबसूरती से सजाया गया था। सामने स्टेज बना था, नीचे कई सारे राउंड टेबल्स रखे थे जिन पर अलग अलग कंपनीज का नाम लिखा था। अर्जुन और बाकी सब रघुवंशी ग्रुप को अलॉट किए गए टेबल पर जाकर बैठ गए। उनकी टेबल के बगल वाली टेबल पर विजय जी अपने पूरे परिवार के साथ थे। श्वेता ने अपनी गोद में अपनी छोटी सी प्रिंस को लिए हुए था, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनके आसपास बड़ी हैरानी से देख रही थी। प्रियांशु और श्लोक तो उसी के साथ बिजी थे। तभी श्लोक की नजर अर्जुन की टेबल पर पड़ी। वहां अग्नि को न देखकर वो हैरानी से उधर उधर देखने लगा। फिर उसे लगा कि शायद अग्नि लेट है। उसकी नजर बार बार एंट्रेंस की तरफ जा रही थी। तभी अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट हुई। बिजनेस के अलग अलग फील्ड्स के कई लोग को अवार्ड्स मिल रहे थे। तभी विजय जी का नाम अनाउंस हुआ। उनकी कंपनी को साल को बेस्ट कंडक्शन मॉडल का अवार्ड मिला। सुनते ही श्लोक शाश्वत और प्रियांशु ने उन्हें गले लगा लिया। विजय जी और कपिल जी स्टेज पर गए। अवार्ड रिसीव करने के लिए माइक उनके हाथ पर देकर होस्ट ने उनसे कुछ कहने के लिए कहा। विजय जी की नम आंखों से, ये अवार्ड अगर मैं रिसीव कर लूं और सारा क्रेडिट मुझे दिया जाए तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। जिस होटल के मॉडल के लिए हमारी कंपनी को बेस्ट कंस्ट्रक्शन मॉडल का अवार्ड मिला है, वो दरअसल हमारे तीनों बेटों की मेहनत का नतीजा है। उस प्रोजेक्ट पर उन तीनों ने अपनी जान लगा दी है, तो इस अवार्ड पर सबसे ज्यादा हक उन्हीं का है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। स्टेज के सामने बैठी उनकी फैमिली में सबकी आंखें नम थी। साथ साथ श्लोक प्रियांशु तालियां बजाते हुए खड़े हुए और जोर से चिल्लाते हुए बोले, वी लव यू बोथ। वहां बैठे सभी लोग मुस्कुरा उठे। इसी तरह सभी अवार्ड्स के बाद अंत में बिजनेस टाइकून का अवार्ड देने का वक्त आ गया। होस्ट, हम सब ने इस शाम का बहुत एंजॉय किया है। कई लोगों को उनकी पूरी साल की मेहनत का फल भी मिला है, पर जिन्हें नहीं मिला वो निराश ना हो।
क्योंकि हार और जीत दोनों इस ज़िंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जहाँ जीत हमें खुशी देती है, वहीं हार हमें दोबारा खड़े होकर मेहनत करने का हौसला। तो चलिए बढ़ते हैं इस शाम के नहीं नहीं इस साल के सबसे और आखिरी अवार्ड की तरफ, द बेस्ट बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर का अवार्ड। पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी ये अवार्ड जाता है रघुवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के CEO अगन्या रघुवंशी को, जिन्हें पूरी बिजनेस इंडस्ट्री अग्नि के नाम से जानती है। छोटी उम्र में ही इन्होंने ऊंचा मुकाम हासिल किया है, ये हमारे युग के लिए मिसाल है। इस लोग की नज़रें एक बार फिर अग्नि को ढूंढने लगती हैं, सभी तालियां बजाने लगते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि अग्नि ने आज तक आपको हमारे बीच रिवील नहीं किया है, तो ये अवार्ड अग्नि के लिए है। ये अवार्ड रिसीव करेंगे, इतना बोलते ही पूरा हॉल की लाइट्स बंद हो जाती हैं और हर तरफ बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। एक स्टॉप लाइट मेन एंट्रेंस पर पड़ती है और अग्नि वहां नजर आती है। डार्क ब्लू कलर के हाई नेक की टी शर्ट, व्हाइट कलर का ब्लेजर और ब्लेजर के साथ व्हाइट पैंट ब्लेजर की कोहनी पर चढ़ा रखा था। चेहरे पर ब्लैक कलर का मास्क, तो समझ गए थे कि वो अग्नि है। उसकी उपस्थिति किसी भी माहौल को सर्द बनाने के लिए काफी थी। सब उसे हैरानी से देख रहे थे। सबसे ज्यादा अर्जुन राघा और उसकी फैमिली। वो चलते हुए स्टेज पर आई। उसके स्टेज पर आते ही सारी लाइट्स वापस आ गईं। वहाँ सब बिल्कुल सन्नाटा था। किसी ने अग्नि को यहाँ आना एक्सपेक्ट नहीं किया था। होस्ट भी हैरानी के मारे कुछ बोलने की हालत में नहीं था। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल हैरान करने वाला था। अग्नि ने अपना सिर झुकाया और एक हाथ मास्क लगा और अपना मास्क चेहरे से हटा दिया और दो पल में उसके सामने उसका चेहरा ऊपर किया। छोटा सा गोल चेहरा, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, छोटी सी तीखी नाक, पतले होंठ, कंधे से थोड़े ऊपर तक कटे बाल जो कि आगे से छोटे होने के कारण माथे को पूरी तरह ढक रहे थे, और पूरी दुनिया भर की मासूमियत थी उसके चेहरे पर। उसके चेहरे पर भी मासूमियत थी, या फिर कहें तो शी हैड अ बेबी फेस। अग्नि का चेहरा देखने के बाद वहां बैठा हर इंसान शॉक्ड था, क्योंकि जिस अग्नि को पूरी इंडस्ट्री डरती थी, उसके चेहरे पर इतनी मासूम देखकर सब दंग थे। अग्नि ने सबको ऐसे शॉक्ड देखकर तो हल्का सा मुस्कुराते हुए अपनी उंगली पर भाव पर फिराई और होस्ट के हाथ से माइक ले लिया, और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सब अपने ख्यालों से बाहर आ गए। अग्नि, will you guys please close your mouth? I mean feeling awkward. इतना सुनकर सभी लोग अपना मुंह हैरानी से खोल बैठे थे। मुंह बंद कर कर इधर उधर देखने लगे, और अर्जुन की टेबल पर बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगे। होस्ट को भी अचानक अपना काम याद आया। होस्ट, क्या ये कोई सपना है? अगन्या रघुवंशी मेरे सामने है। वाह! अग्नि हल्का सा मुस्कुरा देती, मगर उसकी मुस्कुराहट में एक तंज था। अग्नि, यस इट्स अगन्या रघुवंशी। मुझे पता है कि इस तरह अचानक मेरा सामने आना सबके लिए शौक से कम नहीं है, मगर मुझे लगा शायद अब अग्नि को सबके सामने आना जरूरी हो चुका है। और भी कई सवाल होंगे जो आपके मन में, पर सबके जवाब सबको जल्द ही मिल जाएंगे। तभी वहां बैठे मीडिया के एक आदमी पूछता है, हम कैसे मान लें कि आप ही अगन्या रघुवंशी हैं? अग्नि ने उस रिपोर्टर को एक पल के लिए गौर से देखा और व्यंग से मुस्कुराते हुए स्टेज के नीचे आती है। सामने से अपने एक आर्टिकल में लिखा था ना कि अगन्या रघुवंशी से ज्यादा बदतमीज होना किसी के बस की बात नहीं। उसने आज तक वजह तो नहीं बताई किसी को। मैं बताऊं? उस रिपोर्टर के चेहरे का रंग उड़ गया, और अर्जुन को यह बात सुनकर हंसी आ गई। अर्जुन, फिर से शुरू हो गई है लड़की। नंदिनी जी, विश्वास नहीं होता, ये मेरी अग्नि बचपन में लोगों की इतनी शराफत मिसालें देते थे, आज ये लड़की लोगों को अपनी बदतमीजियां गिनवा रही है। राघव उनकी बात सुनकर हंसने लगा। अब ये नंदिनी शेर बेटा है मेरा, किसी की जुबान कुछ भी बकवास करने के लिए इसके सामने नहीं खुलती अर्जुन, और अगर किसी की खुल भी गई तो अग्नि बंद करवाना अच्छे से जानती है। अग्नि वापस स्टेज पर आ जाती है। अग्नि होस्ट से, अब मेरा अवार्ड मुझे दोगे या मैं जाऊं? उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। वहां के चीफ गेस्ट ने अग्नि की वो ट्रॉफी पकड़ाई। अग्नि को सिर झुकाकर अभिवादन करते हुए रिसीव कर लिया। होस्ट ने जब उसकी तरफ माइक बढ़ाया, अग्नि ने माइक लिया और अपनी सर्द आवाज में बोलना शुरू किया, बिजनेस टाइकून ऑफ द ईयर। हर साल ये अवार्ड
प्रख्यात बिजनेसमैन को दिया जाता है को कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा हूँ, बट आई डोंट डिजर्व दिस। ये उन हजारों एम्प्लॉयज़ की दिन रात की मेहनत का नतीजा है को काम करते हैं ताकि हमारी कंपनी नंबर 1 बन सके। हल्का सा मुस्कुराकर, ये मेरा नहीं उन लोगों का है जिनकी वजह से रघुवंशी ग्रुप की कंपनी रघुवंशी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहलाती, जिनकी वजह से अगन्या रघुवंशी कहलाते हैं। दैट्स इट्स थैंक यू। और स्टेज से नीचे उतर गई। उसने अर्जुन की टेबल की तरफ देखा तो और उसकी तरफ हल्का सा सल्यूट किया और मुस्कुराते हुए चली गई। सब हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगे। अर्जुन हंसते हुए, ये आग है, कुछ अलग तो करेगी ना। और श्लोक व्यास के बारे में तो क्या ही कहे। अग्नि का चेहरा देखकर उसकी मासूमियत में खो गए थे। अग्नि क्यूट सी बच्ची जैसी दिखती थी। उसको देखकर श्लोक के चेहरे पर स्माइल अपने भाई आ गई। हाँ, चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए आईब्रो पर उंगली फेर कर तब श्लोक का मन हो रहा था कि उसके गाल खींच ले। अग्नि तो चली गई पर श्लोक अभी भी स्टेज पर उस जगह को देखकर मुस्कुरा रहे थे जहाँ भी अग्नि खड़ी थी। प्रियांशु उसको ऐसे देखकर अपना सिर पीट रहा था क्योंकि हॉल खाली हो गया था। सब बाहर चले गए थे पर श्लोक तू ना जाने कहाँ खोया था। प्रियांशु ने उसके दोनों कंधों को पकड़कर जोर से हिलाया और तब श्लोक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। फिर उसकी नजर हॉल पर पड़ी जहाँ उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। प्रियांशु दांत पीटते हुए, कहाँ खोया है तू? ये तो पागल जैसे क्यों मुस्कुरा रहा है? इस लोग कुछ उसके कंधे पर हाथ रखकर बाहर की तरफ ले जाते हुए, तू नहीं समझेगा। मैं अचानक से कुछ सोचकर, यार मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अग्नि को कहीं कहीं देखा हूँ। प्रियांशु, साले अभी 15 मिनट पहले ही तू हाँ, साले अभी 15 मिनट पहले ही तो तूने अपना चेहरा उसने अपना चेहरा दुनिया को दिखाया। तूने कहाँ पहले देखा होगा? ठर की कहीं का। चल ज्यादा मत सोच। यहीं पर इस कहानी के बाद इस बार का अंत होता है। अगर आप लोगों की हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे।